सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री राम कृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, मां, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है। परंतु मां, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा? परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। मां, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं एक बार दिखा देना। परंतु मां, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो? फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। भाग 3, भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा। एक दूसरे दिन श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है। सहास्य वदन श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहां ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री राम कृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही तो सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बड़ा कठिन है। यह कहकर श्री कृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, षड दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्मवन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपी गण, राखाल गण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखाल गण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। उसका भाव यह है, एक नए राखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहां हो रे भाई काना। फिर केवल क कहकर रह जाता है,
परंतु कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहां हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री राम कृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। अब परिच्छेद 6 यहां से प्रारंभ होता है। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री राम कृष्ण। भाग 1। श्री राम कृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभ आगमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री राम कृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, राखाल, बलराम, मास्टर इत्यादि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य है। यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना बड़ा कठिन है। मानो मनुष्य जल सा जाता है। एक भक्त कहता है कि महाराज फिर उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उपाय है साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता। साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन सी कफ की नाड़ी है और कौन सी पित्त की नाड़ी। भक्त पूछता है, तो साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूं? उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है? माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है? यह तो करना ही होगा। इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी,
वे हमारी मां और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो मां बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, मां तेरे पैरों में पड़ता हूं, मुझे पैसे दे दो, तो मां हैरान होकर उसकी व्याकुलता देखकर पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। एक व्यक्ति कहता है, महाराज पाप बुद्धि क्यों हो जाती है फिर? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। तो पड़ोसी ने कहा, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और वही जल थोड़ी देर में चूल्हे की आग बुझा देता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है, तब छटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। तब एक पड़ोसी ने पूछा, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? श्री राम कृष्ण ने कहा, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी, अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज तो अवश्य हैं, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? ये दिए हैं महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता, उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे, इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूं अनेक मकान टूटे हुए हैं, कुछ तो पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हों तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? उस समय सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। पड़ोसी ने कहा, महाराज जी, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है।
मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, इसमें कुनैन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जन निवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं। पड़ोसी कहता है, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में ना भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंसकर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी ने कहा, आपने गुरु उपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं? श्री रामकृष्ण ने कहा, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है, और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है, और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसीलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूं? ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता उनके हाथ का यंत्र हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, मां तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। तुम घरवाली हो, मैं घर हूं। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूं, जैसा कराती हो वैसा करता हूं, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूं। ना हम, तू ही तू, तू ही तू। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब दुमंजले के हाल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रैलोक्य आदि ब्राह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेल घर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, अर्थात 1875 ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदय राम। बेल घर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम झड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन स्थान में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो, निराकार का साधन,
बड़ा अच्छा है वो। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पों ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं वह अनेक राग रागिनियां बजा लेता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, मां कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूं। यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूं। चाहता हूं केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ईश्वर की बात ही तो है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही है। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि, मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो, यह बहुत अच्छा है, उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी प्रकार के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है। जैसे शुकदेव आदि, चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। इस प्रकार सत्संग का, श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।